गिद्ध हमारे देश को छोड़कर क्यों चले गए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सच्चाई से अवगत कराऊंगा और आपसे एक निवेदन है कि जो भाई बंधु एवं माताएं बहनें हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी अवश्य दबा दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए हम इस वीडियो के माध्यम से इस सच्चाई को समझाते हैं। मित्रों, एक बाग में एक बरगद के पेड़ पर बहुत सारे गिद्ध रहते थे और बाग के पास में मरे हुए पशुओं को डालने का एक स्थान था। जब भी कोई व्यक्ति मरे हुए पशु को वहां डालकर जाता था तो वो सारे गिद्ध मरे हुए पशु का मांस खाने के लिए उस पर टूट पड़ते थे। और उन गिद्धों के बीच एक गिद्ध का बच्चा भी था। और एक दिन उस गिद्ध का बच्चा अपने पिता से जिद करने लगा कि मैं जानवरों का मांस तो रोजाना ही खाता हूँ, आज मेरी ये इच्छा हो रही है कि मैं आज इंसान का मांस खाऊं, आज मुझे इंसान का मांस ला कर दो। दोस्तों, वो था तो गिद्ध का बच्चा ही, परंतु वो अच्छा बुरा क्या जाने और वो बच्चा इंसान का मांस खाने के लिए जिद कर गया और पिता को अपने बच्चे के आगे झुकना पड़ा। तब वो बेचारा गिद्ध इंसान का मांस लाने के लिए चल दिया। चारों दिशाओं में घूम कर आया, परंतु उसे कहीं भी इंसान का मांस नहीं मिला। तब उसने देखा एक मरघट में एक सूअर मरा पड़ा था। तब गिद्ध ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, चलो इंसान का मांस नहीं मिला तो मैं आज इस सूअर का मांस ही ले चलता हूँ। मित्रों, तब उस गिद्ध ने सूअर का थोड़ा सा मांस लिया और वापस जाकर अपने घोंसले में पहुँच गया और जाकर अपने बच्चे से कहा, लो मैं इंसान का मांस ले आया हूँ। वो गिद्ध का बच्चा बड़ा ही चालाक था। वो उस मांस को देखते ही समझ गया कि ये इंसान का मांस नहीं है बल्कि एक सूअर का मांस है। तब वो एकदम से मना करने लगा कि मुझे ये नहीं खाना। अब वो गिद्ध भागा भागा गया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर एक गाय मरी पड़ी थी और उसी गाय का मांस ले आया। और उस गिद्ध के बच्चे ने उसे भी पहचान लिया और कहने लगा, हे पिताजी, आप मुझे बेवकूफ क्यों बनाते हो? आप इंसान की मांस की कहकर तुम मुझे सूअर और गाय का मांस लाकर देते हो। क्या इस दुनिया से इंसान खत्म हो गए? तब वो गिद्ध कहने लगा, हे बेटे, कि इंसान के मांस से तो 100 गुना बेहतर है, ये पशुओं का मांस है। आजकल इंसानों का मांस खाने के योग्य नहीं है। यदि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दूषित मांस है तो वो है इंसान का। ये पशु तो फिर भी अच्छे हैं जो अपने नियम धर्म का पालन कर रहे हैं। यदि गाय के आगे मांस और घास दोनों डाल दो तो उस गाय में इतनी समझदारी है कि वो खाएगी घास ही, और शेर के आगे घास और मांस दोनों डाल दो तो शेर खाएगा मांस ही। परंतु आप मनुष्य के आगे चाहे आप घास डाल दो या मांस डाल दो, वो इन दोनों को ही भक्षण कर जाएगा। आजकल का मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि उसने अपने सारे नियम धर्मों को ताक पर रखकर सब कुछ भक्षण करने में लगा है। पशुओं में इतनी बुद्धि है कि वो अपना भोजन छोड़कर दूसरे का भोजन नहीं करते, परंतु कहने का तो मानव है। वो प्रकृति के दिए है अनेकों भोजनों को छोड़कर पशु और पक्षी इन सब का मांस खाने के लिए तैयार रहता है। जो इंसान पशुओं के मांस का भोजन करने लगे, निर्दोष पशुओं एवं बेजुबान को मार मार कर खाने लगे और तो और कीड़े मकोड़ों को भी ना छोड़े, उसे आप कैसे मनुष्य कह सकते हो? वो तो एक मनुष्य के भेष में एक राक्षस है जो निर्दोष जीवों को अपना भोजन बनाता है। यदि आपकी एक उंगली कट जाए तो आप समझो कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। यही एक पीड़ा उन बेजुबान जीवों को भी होती है जिन्हें इंसान मार मार कर खाता है। उन मनुष्यों से तो हम गिद्ध 100 गुना अच्छे हैं। कम से कम हम जीवित पशु को तो नहीं खाते, हम तो केवल उन्हीं को खाकर भूख मिटाते हैं जो जानवर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। रही इंसान की बात, तो इंसान का ही खून पिए जा रहा है। सोचो, जो इंसान अपने भाई बंधु एवं जाति का नहीं है वो अन्य पक्षियों का एवं जीवों का कैसे हो सकता है? और सीना ठोंककर कहने लगता है कि समस्त प्राणियों में मैं ही एक सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। काय का सर्वश्रेष्ठ जिसके अंदर इंसानियत नहीं, वो कोई इंसान नहीं है। मनुष्य की छोड़ो, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया, वो उसका नहीं हुआ।
स्वार्थ और वासनाओं में इतना डूब गया है कि जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ वो इस दुनिया में किसी का नहीं होगा। तब गिद्ध कहने लगा, हे बेटे, छोटी छोटी लड़ाइयों पे झगड़ा करना, एक दूसरे की जान के दुश्मन बनना। तब गिद्ध कहने लगा, हे बेटे, आप ऐसे दुष्ट मनुष्यों का अपवित्र मांस खाकर अपवित्र होना चाहते हो। तब वो गिद्ध का बच्चा कहने लगा, पिताजी, मैं आपकी बात को समझ गया कि मनुष्य इतना नीचे क्यों गिर गया है। उसने अपना भोजन छोड़कर, उसने अपनी जाति छोड़कर राक्षसों की जाति अपना ली है। अब हमें ये लगने लगा है कि हमें इस देश को छोड़कर अतिशीघ्र यहाँ से चला जाना चाहिए और कहीं ऐसी जगह पर जाकर अपना निवास बनाना चाहिए जहाँ पर मनुष्य ना हो। सोचो, आज तो ये कुत्ता और बिल्ली पशु पक्षियों को खाकर अपना पेट भर रहे हैं। आने वाले समय में ये हमारे लिए भी नहीं छोड़ेंगे। जो इंसान हमारा भोजन खाकर अपना पेट भरता है वो भला आने वाले समय में हमें भी नहीं छोड़ेगा। जो गाय रूखी सूखी घास खाकर और सूखा भूसा खाकर अपने शरीर का पोषण करती है और उसी शरीर से उत्पन्न करके दूध, दही और घी ये सब मनुष्य को खाने के लिए देती है, जिससे इनके शरीर का विकास होता है और इंसान की बुद्धि तेज होती है। ये निर्दयी हैवान मनुष्य उसे भी काट कर खा लेते हैं, परंतु वो तो चारा और पानी के बदले में और किसी चीज की इच्छा भी नहीं रखती। ऐसे राक्षसों के देश से तो हमें चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ के मनुष्य रूपी गिद्ध यहाँ के जानवरों को अपनी मौत से मरने से पहले उन्हें मार मार कर खा लेते हैं। हमारे लिए तो बचेगा ही कुछ नहीं, फिर तो हमें यहाँ भूखकर मरना होगा। कहते हैं जैसे तालाब के लिए वर्षा का बहुत ही महत्व है, वैसे ही एक गिद्ध के लिए जिंदा रहने के लिए उसका भोजन जरूरी है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं दोस्तों और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।